Hi, this is Faisal Minhas. Welcome to my channel English Access. Let's talk about wait and await. क्या फर्क होता है इनमें? क्या ये दोनों सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं? देखें, ये दोनों काफी हद तक इंटरचेंजेबल हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन इनमें एक डिस्टिंक्ट, एक वाक़या फर्क है, जो इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। देखिए, वेट का मतलब इंतजार करना, अवेट का मतलब भी इंतजार करना। अब इसमें फर्क क्या है? देखिए, जब भी आप वेट का इस्तेमाल करते हैं तो इट्स ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रपोजिशन फॉर। इसके बाद हमेशा फॉर का इस्तेमाल किया जाता है और वेट के बाद कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वेट फॉर एक ऐसा वर्सेटाइल जो है, एक वर्ब है जो कि आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी शख्स, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं अपने दोस्त से मिल का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट। तो वेट फॉर का इस्तेमाल बहुत वर्सेटाइल है। आप इसको कन्वर्सेशन में, आप इसको जो है चलते फिरते कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। ये बहुत वर्सेटाइल इसका इस्तेमाल है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बात अगर आप अवेट की करते हैं, देखिए अवेट जो है ये एक बहुत फॉर्मल जो है वो इसका इस्तेमाल है। ये बहुत फॉर्मल वर्ड है, ज्यादातर आपको ये ईमेल्स में, लेटर राइटिंग में, बुक्स में जो है मिलता है। और इसके जो बेसिकली इसके मीनिंग जो होते हैं वो टू लुक फॉरवर्ड टू के होते हैं, एंटिसिपेट करने के होते हैं, कि आप किसी चीज के बारे में फ्यूचर में उम्मीद रख रहे हैं कि वो होगी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये कहते हैं कि आई एम अवेटिंग द रिजल्ट, मैं रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहा हूँ। अब दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि मैं रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि वो निकलने वाला है। या आप ये भी कह सकते हैं द टीम अवेट्स द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। तो टीम जो है वो रिजल्ट के अनाउंसमेंट का इंतजार करती है। अब अवेट को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और वेट फॉर को? देखें, अवेट को आपने इस्तेमाल करना है जब कोई सिचुएशन, कोई इवेंट, कोई रिजल्ट, कोई मखसूस आप जो है उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बहुत ही फॉर्मल अंदाज में बात कर रहे हैं। नॉर्मली इसको बोलने में तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, जब आप लिख रहे होते हैं, ईमेल लिख रहे होते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं, तो आपको इसमें अवेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अक्सर आपने मैरिज जो कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा वेटिंग फॉर योर अराइवल, कि आपकी जो है आमद का इंतजार कर रहे हैं। तो इसमें वेटिंग फॉर इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए, जो वेट फॉर है ये थोड़ा कैजुअल और कन्वर्सेशनल स्टाइल में है, थोड़ा इनफॉर्मल स्टाइल में बोला जाता है, जबकि अवेट का मतलब होता है किसी चीज के लिए मुंतजिर होना। अगर आप सही पूछते हैं तो अवेट का मतलब मुंतजिर होने के होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई एम अवेटिंग योर अराइवल, कि मैं आपकी आमद का मुंतजिर हूं। तो इसके लिए जो उर्दू का वर्ड मुंतजिर है वो ज्यादा बेहतर है इसमें इंतजार करने के। और एक और जो फर्क जो आपने जानना है, देखिए वेट जो है, मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा इसके बाद फॉर जो है प्रपोजिशन लगाई जाती है। जैसे वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। अब वेट के बाद जो है कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप वेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये एज अ ट्रांजिटिव और इन द इंट्रांजिटिव दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट जो वर्ड है वो इट कैन स्टैंड अलोन। आप ये भी कह सकते हैं प्लीज वेट। अब जरूरी नहीं कि वेट के बाद आपने कोई प्रपोजिशन या कोई ऑब्जेक्ट लगाना ही है। आई एम वेटिंग हेयर, अब इसका जरूरी नहीं है कि आप इसमें ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना है। हाँ, ये भी कह सकते हैं वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। जब आप ये भी कहते हैं कि आई एम वेटिंग, तो ये भी ठीक होता है। लेकिन जब आप अवेट यूज करते हैं तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इसके बाद किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की लाजमी जरूरत होती है। यानी कि आप ये कहेंगे आई एम अवेटिंग, दैट्स रॉन्ग। आई एम अवेटिंग, तो अवेटिंग के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाजमी आपको जरूर करना पड़ेगा। जैसे आई एम अवेटिंग द आउटकम, आई एम अवेटिंग द रिजल्ट, आई एम अवेटिंग योर अराइवल। तो इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव में एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, तो उसकी डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने तो जो चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, देखें अवेट का मतलब होता है मुंतजिर होना, किसी भी इवेंट का, किसी खास मौके का, किसी नतीजे का इंतजार करना। और इसको किसी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और वेट जो है, मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, ये दोनों के तौर पर यूज हो सकता है। ये विदाउट ऑब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी। और ये कैजुअल डिस्कशन या कन्वर्सेशनल इनफॉर्मल स्टाइल में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और उसके देखें एक और मीनिंग जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों में जो फर्क है वाक़या कर देगा, देखें वो भी बहुत जरूरी है। अब सिचुएशन ये है कि फर्ज करें कि आप नॉर्मली किसी अपने दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम अवेटिंग माई फ्रेंड, आई एम अवेटिंग माई फ्रेंड। तो इसमें कौन सा ज्यादा बेहतर सेंटेंस है? देखें, अवेटिंग जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि खास मखसूस मौकों, रिजल्ट या किसी इवेंट का के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आप किसी चीज के मुंतजिर होते हैं, यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। लेकिन इसका ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल करना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, ये सेंटेंस ज्यादा बेहतर है, ग्रामेटिकली ज्यादा बेहतर है बनस्बतन आई एम अवेटिंग माई फ्रेंड। अवेट को आप यूज करेंगे इवेंट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए, मौकों के लिए, किसी के अराइवल के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके बाद ज्यादा बेहतर है, कि कोई एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन हो। ऑब्जेक्ट्स के नॉर्मली जैसे कहते हैं ना वेटिंग फॉर द बस, ये तो इट साउंड्स गुड, लेकिन आप कहते हैं आई एम वेटिंग बस, तो इट डजंट साउंड सो नेचुरल।
आई एम अवेटिंग द बस मुनासिब नहीं है कि आप इसको नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए, इवेंट्स के लिए, मौकों के लिए, रिजल्ट वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे। जबकि वेट को वर्सेटाइल है, इसको आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जानने के बाद कि दोनों में दोनों वर्ब हैं, इसको हम ऐसे समराइज करते हैं कि दोनों वर्ब हैं। अब वेट फॉर को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वेट का इस्तेमाल फॉर्मल है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आपको ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग और फॉर्मल और इवन के इनविटेशन कार्ड्स में इसका इस्तेमाल मिलेगा। जबकि वेट का इस्तेमाल जो है आप कहीं भी कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने फ़र्क आपको बताया है कि वेट के बाद लाजमी अपने ऑब्जेक्ट लगाना है और ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। आई एम अवेटिंग, इट डजंट साउंड सो नाइस। आई एम अवेटिंग आप अकेला यूज नहीं कर सकते, इसके बाद अपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। जस्ट आई एम अवेटिंग द रिजल्ट। वेटिंग को आप अकेले भी यूज कर सकते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट भी, और ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको वेट और वेट के फर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इस वीडियो में कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस रिलेटेड वीडियो आप लेके आऊंगा। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।